याद है? ये लिखना है। चलो पहले नोट्स पढ़ो। हो गया? पूछूं? चलो भाई तुम खड़े हो जाओ। तुम इसको दिखाओ इधर। तुम बताओ, कार्बोकेटायन में जो मैंने अभी रिएक्शन पढ़ाई है उसका नाम बता दो बस। क्या नाम है? एक ही रिएक्शन करवाई है। क्या नाम है? देख के नहीं बताना है। क्या हुआ था उस रिएक्शन में, थोड़ा बताओ, इधर देखो। क्या हुआ था? क्यों पढ़ते नहीं हो क्या? भाई एक ही रिएक्शन हुई है, वो भी रिवाइज नहीं है। हाँ भाई तुम खड़े हो ना। हाँ। कौन सी रिएक्शन पढ़ाई है मैंने अभी? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तुम बताओगे रिएक्टेंट उसका। ठीक है, बस तुम बताओ भाई, तुम खड़े हो जाओ। रिएजेंट क्या था? रिएजेंट पता होना चाहिए ना भाई। हाँ कुछ तो सही बोल रहे हो तुम, बोलो। वही बोलना है और क्या है, बैठो। तुम खड़े हो ना। उसको और रिएजेंट्स के नाम बताओ। एक तो ये रहता है 99% टाइम्स, तो यही रहेगा। और बताओ। H3PO4, ठीक है बैठो। और बताओ भाई, और क्या क्या रिएजेंट्स थे? नहीं आए थे उस दिन? तो नोट नहीं किए हो? क्यों? अरे तो नोट करोगे ना उसको। डीपीपी भी नहीं सॉल्व किए उसका मतलब। तुम्हारी भी वैन लेट थी? हाँ। हाँ तो तुम बताओ। और रिएजेंट्स के नाम बताओ। दो तो उन लोगों ने बताए, H2SO4, H3PO4। और बताओ। Al2O3, ठीक है। एक दो और बता सकते हो? POCl3, बहुत अच्छा, बैठ जाओ। चलो भाई तुम खड़े हो जाओ। आरडीएस स्टेप में क्या फॉर्म हुआ था इस रिएक्शन में? आरडीएस स्टेप में, उसी के ऊपर ये क्वेश्चन है सारे। पक्का? कैटायन की स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं? अरे तुम चुप रहो, तुम बोलो। चलो भाई तुम खड़े हो जाओ। तुम बताओ, लास्ट स्टेप में जो HSO4 नेगेटिव था उसने दोबारा H+ लिया था, जिसको हमने डी प्रोटोनेशन बोला था। ऐसा क्यों हुआ था भाई? एसिड तो H+ देता है, बट वहां पे उसने वापस H+ क्यों लिया था? भाई एसिड तो H+ देता है ना, बट उस स्टेप पे उसने वापस से लिया था, क्यों लिया था? प्रोडक्ट बनाने के लिए ऐसे थोड़ी कुछ हो जाएगा भाई। कुछ तो हमने वहां पे किया था, कुछ बदलाव किया था, याद करो। देखो मत। भाई HSO4 नेगेटिव वापस से H+ क्यों लिया था? मैंने बताया तो था यार क्लास में। हाँ हीट किए थे, उससे क्या हुआ था? खड़े हो ना। तुम बताए हो ना इसको। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। तुम बताओ, सेटजेफ और हॉफमैन प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है? सेटजेफ और हॉफमैन। सेटजेफ किसे बोलते हैं? हॉफमैन किसे बोलते हैं? मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। एल्कीन को ही बोलते हैं ना।
और हॉफमैन क्या होता है? बैठो। चलो तुम खड़ी हो जाओ। तुम बताओ, रीगियो सिलेक्टिव और स्टीरियो सिलेक्टिव क्या होते हैं? ठीक है, बैठ जाओ। पढ़ो भाई तुम लोग, ऐसे कोई फायदा नहीं है, अभी तो शुरुआत ही है, अभी तो बहुत आगे जाना है। चलो ये लिखो और इसका आंसर बताओ मुझे। तुम लोग खड़े खड़े ही लिखो। जाओ भाई जाओ। जाओ उसके साथ चले जाओ, पीछे येलो टी शर्ट के साथ। ये क्या है, ये खड़े हो बैठे हो तुम? ऐसे ऐसे मैं पढ़ाऊं ऐसे करके? लिखो इसे जल्दी। खड़े रहो, थोड़ी देर में बैठा दूंगा, ऐसे रहोगे तो ऐसे ही रहना होगा फिर। टेढ़े ही रहोगे फिर पूरे 1.5 घंटे 1.25 घंटे। फर्स्ट मैं बता दूं। क्या देखना होता है भाई, ये बाहर निकलता था और क्या फॉर्म होता था यहाँ पे? कार्बोकेटाइन। और कार्बोकेटाइन 3 डिग्री, सबसे ज्यादा अल्फा एच। अब बाकी के तुम लोग करो, जल्दी जल्दी करो। हम्म। नहीं नहीं, पहले हाइपर ही शो करेगा फिर इंडक्टिव। हाँ, सेकंड हो गया। सेकंड हो गया भाई। बताओ, मोर रेजोनेंस मोर विल बी स्टेबिलिटी। बी के बाद ए, फिर यही थर्ड डीपीपी में था। थोड़ा नोट करो जल्दी। हो गया, यहां तक नोट हो गया? भाई क्या देखोगे, इंडक्टिव देखोगे क्या यहाँ पे? 3 अल्फा एच, 2 अल्फा एच, 1 अल्फा एच, 0 अल्फा एच। हो गया, फोर्थ कर लो बस, लास्ट।
हाँ, NO2 का कौन सा इफेक्ट लगता है? तो सबसे स्टेबल CB, क्योंकि उसका प्लस H है। हो गया, हटा दूं? चलो भाई, हटा रहा हूं मैं। अब नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी पीनाकोल पीनाकोलोन रीअरेंजमेंट। यही क्वेश्चंस आ रहे थे जिसमें आपसे विसिनल डायोल दे रखा था। रिएक्शन नंबर बताना क्या था ये? चलो देखो, अब मैकेनिज्म समझना भाई। सबसे पहले देखो, इसका रिएजेंट क्या है? विसिनल डायोल। अभी वाले में एक एल्कोहल था, इसमें दो OH है, बट अगल बगल वाले कार्बन पे है, एक कार्बन पे नहीं है, जस्ट अगल बगल पे, और दूर भी नहीं है। तो ये क्या है भाई? विसिनल। क्योंकि अगल बगल के लिए हम विसिनल लाते हैं, है ना। एक एक कार्बन पे होता है तो जेमिनल। तो इसमें देखो रिएजेंट सेम है, जो वहां पे था वो ही यहां भी है। तो रिएजेंट में दिक्कत सेम। क्या भाई वो sp2 नहीं है ना, sp3 है। वहां क्या बोलोगे तुम डायरेक्शन? देखो इधर रिएजेंट सेम है, ठीक है। वहां भी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 था, यहाँ भी वही है। अब इसमें जो प्रोडक्ट बना है ना, इसको हम पीना कोलोन बोलते हैं। अब समझना ध्यान से। बताओ उसमें मैकेनिज्म में क्या हुआ था? H2SO4 क्या कर रहा था? H+ दे रहा था, और साथ में HSO4 नेगेटिव। क्या H+ याद है यहाँ अटैक करता था? इस पे मैं करवा रहा हूँ, इस पे अटैक करवाता हूँ, किसी पे भी करवा सकते हो, डिपेंडिंग कि किस OH के हटने से ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है। वो इस पे डिपेंड करेगा कि R क्या लगा हुआ है, क्योंकि कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है। देखो ये क्या बनेगा? OH2 पॉजिटिव, Cr, और इसको मैं R' बोल रहा हूं, और ये OH। बताओ, ये तो बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन गया। क्या भाई रीअरेंजमेंट होगी? क्योंकि उसको जस्ट बगल में क्या मिल जाएगी? अबे बैक बॉन्डिंग। अगर इस प्लस को मैं यहां भेजूंगा तो क्या मिलेगी? बैक बॉन्डिंग। अब ये प्लस यहां जाएगा, तो किसी एक ग्रुप को तो उधर जाना ही पड़ेगा भाई। OH को तो उधर भेजेंगे नहीं, क्योंकि उसके लिए ही वो वहां जा रहा है। किसको भेजेंगे? देखो इसमें ये चीज सोचने वाली बात है। जब आप माइग्रेट करोगे ना, मैं बता रहा हूं, जैसे आपने यहाँ पे कार्बोकेटायन था, आपने इसको यहाँ पे भेजा, क्योंकि इसको बैक बॉन्डिंग मिल रही थी। तो मैंने आपको ये बताया था कि सबसे पहले ढूंढो H है या नहीं। अगर H होता है ना, तो H को उधर भेज दो। बोला था या नहीं बोला था? तो H को उधर भेजो। पर यहाँ पे ना थोड़ा अलग होता है। यहाँ पे तुम्हें कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी से भेजना नहीं है। यहाँ पे एक ऑर्डर होता है, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑर्डर। ये आपको रटना है। देखो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो जगह ही है जहां बिना लॉजिक के आपको रटना होगा। एक तो ये है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑर्डर, और एक और आएगा आगे एरोमेटिक कंपाउंड में। तो इसमें कोई लॉजिक नहीं है। अभी नेक्स्ट स्लाइड में वो ऑर्डर लिखा हुआ है, पहले ये लिखो। और एक इंडक्टिव भी मैंने बोला था, याद करना है। लिख लो इसको। कोई RDS स्टेप बता सकता है? बात मत करो, खुद से करो। मैकेनिज्म अब तो याद हो गया होगा, बिना देखे करो।
याद है विसिनल डायोल हमें कैसे मिलता था, याद है वो रिएक्शन? कौन सी रिएक्शन थी वो? MgHg, कीटोन से पीनाकोल मिलता था, फिर पीनाकोल से पीनाकोल। कुछ नहीं, चुपचाप रहो। हो गया क्या? ये HSO4 नेगेटिव ने इस H को लिया है, ये लिख लेना। हम्म। हाँ वही तो है, पानी निकलना यानी। तुम लोग किस में? हाँ अभी है, अभी रुक जाओ, अभी इसके एग्जांपल्स करेंगे। डीपीपी नंबर ये 8th है ना? 8 9 10 है, 3 डीपीपी है उसमें। हो गया? हटा दूं? ये थोड़ा जल्दी करो भाई, हो गया? हटा रहा हूं मैं। भी हो सकता है, वीक है उससे कोई दिक्कत नहीं है, H+ दे देगा ना हमें H2O निकालने के लिए। चले आगे? अब तो हटा रहा हूं मैं। चलो हो गया। अब देखो, देखो भाई सभी लोग इधर देखो, पहले समझा देता हूं फिर लिख लेना, इधर देखो। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, H विल गो ऑन डेट OH। H ये कौन सा है जो एसिड H+ दे रहा है? वो उस OH पे अटैक करेगा जहां पे कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि दो OH है, ध्यान रखना, किसी एक पे अटैक करवाना है वहां जहां पे कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल बनेगा। सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, माइग्रेशन जो होगी वो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग नहीं होगी। उसका एक ऑर्डर है, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑर्डर। वो क्या बोलता है कि सबसे पहले आप माइग्रेट करोगे H को। ये बात तो वहां भी वैलिड थी, कार्बोकेटायन वाले में भी वैलिड थी। बट इसके बाद दिक्कत है, इसके बाद कहता है कि आप बेंजीन रिंग को माइग्रेट करो, जबकि वहां पे ऐसा नहीं था, वहां पे पहले एल्काइल ग्रुप को माइग्रेट करवा रहा था, तभी तो कार्बोकेटायन स्टेबल बनता। पर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पहले बेंजीन रिंग को माइग्रेट करो, और बेंजीन रिंग में भी जिसपे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा है, जैसे OMe का कौन सा इफेक्ट, +M +H, इसका -I और -M। तो पहले सारे बेंजीन रिंग वाले को माइग्रेट करना है, और लास्ट में किसको माइग्रेट करना है, एल्काइल ग्रुप। और एल्काइल ग्रुप में भी पहले किसको, जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा, यानी 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। समझ आया? ये ऑर्डर आपको याद रखना है, पहले H है, फिर बेंजीन रिंग है, और फिर एल्काइल ग्रुप है। लिख लो इसको, अभी क्वेश्चंस करोगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्लास में याद कर लोगे ना? क्या नाम है तुम्हारा?
याद कर लोगे नेक्स्ट क्लास में, नाम भी तुम्हें याद नहीं था, सोचो रिएक्शन की। बैठ जाओ भाई। हो गया। चलो फिर, ये माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑर्डर याद होना चाहिए तुम्हें। पहले एच है, फिर बेंजीन रिंग, फिर एल्काइल। ठीक है लिखो ना। जिनका हो गया भाई वो आप फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। अब तो हो ही गया होगा। बताओ फर्स्ट में मैं इस OH पे अटैक करूं या इस पे? किसी पे भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो मैं यहां पे अटैक कर रहा हूं, तो बताओ क्या बनता था, OH2 पॉजिटिव।
उसके बाद ये निकल जाता था, यहाँ पे क्या आ जाता था, कार्बोकेटायन। और हमें पता है इस कार्बोकेटायन को बैक बॉन्डिंग के लिए इधर भेजना है, तो इधर जाएगा। तो एप्टीट्यूड ऑर्डर बोलता था पहले H, फिर पीएच, फिर R। ना H है ना पीएच है, सिर्फ क्या है, वो भी सेम। तो इस मिथाइल को आप यहां भेज दो। देखो ये मिलेगा। क्या कह रही हो तुम भाई, सेम नहीं हो सकते क्या दोनों ग्रुप? नेक्स्ट में तुम्हें सोचना होगा कि पहला अटैक इस पे करवाए या इस पे, पूछूं? चलो पहले वो बताओ, कितने लोग कह रहे हैं कि फर्स्ट अटैक इस वाले OH पे होगा, हाथ उठाओ। इस OH पे सभी लोग कह रहे हैं उस पे ही होगा। तो यहां पे कार्बोकेटायन बनेगा। अब देखो इधर, जब कार्बोकेटायन बनेगा तो अब हमें क्या देखना होता है, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। क्या H है? नहीं है। दोनों के दोनों बेंजीन है। बेंजीन है तो क्या देखते थे, किसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसमें ज्यादा है। लेकिन सोचो, अगर मैं तुम्हें एप्टीट्यूड ऑर्डर नहीं बताता तो तुम किसे शिफ्ट करते, NO2 वाले को शिफ्ट करते। समझ रहे हो? तो इसलिए ऑर्डर पता होना चाहिए। अब ये बेंजीन रिंग इधर जाएगी। थर्ड करना, देखता हूँ किसका आता है। थर्ड अच्छा क्वेश्चन है। किसी से हुआ ये? हाँ। चलो किसी से एक का तो आया आंसर, और कोई? करो ना फिर। मैकेनिज्म से जाओ, हो जाएगा। सही है। और किस किस का आया है भाई? 3 लोगों का तो आ गया, और कोई है जिसका आंसर आ गया हो? हमें ये सोचो कि हमें OH वाले कार्बन पे प्लस पहुंचाना है कैसे भी करके, उसके लिए क्या करना होगा? हाँ।
नहीं हो रहा है, चलो देखो। देखो भाई सभी लोग, किसी भी ओएच पे भेज सकता हूं, कोई दिक्कत? तो क्या यहाँ पे कार्बोकेटायन आया या नहीं आया भाई, बताओ, हाँ या ना? अब मुझे इस कार्बोकेटायन को इस पे भेजना है क्योंकि बैक बॉन्डिंग मिल जाएगी। उसके लिए क्या मैं इस बॉन्ड को ब्रेक कर दूं? हेड उधर जाएगा क्योंकि यहां तो प्लस लाना है ना। अब उधर माइनस और यहां प्लस मिलके रिंग फॉर्म हो गई। तो ये है आंसर। कौन सा? रीअरेंजमेंट वाले में, हाँ। चलो भाई फोर्थ करो। इसमें सोचना होगा कि पहला अटैक कहाँ होगा, कोई बोलेगा नहीं, सब अपना अपना करो, मैं चेक करूंगा। फर्स्ट अटैक ऊपर वाले पे होगा या नीचे, बस ये देखना है, करो अपना। चलो देखता हूँ कहाँ करवा रहे हो अटैक। सही है। नहीं। नहीं। चलो मैं पूछ ही लेता हूँ, कितने लोगों ने नीचे अटैक करवाया इस पे, हाथ उठाओ। काउंट कर लेता हूँ, लगभग 50% है। कितने लोगों ने ऊपर? सही है भाई, डांसिंग रेजोनेंस। चलो भाई, तुम लोगों ने इज्जत तो बचाया कुछ लोगों ने। डांसिंग रेजोनेंस को ही भूल गए तुम लोग, आते आते यही याद दिलवाया था। और उसके बाद बैक बॉन्डिंग के लिए आपको नीचे भेजना होगा, उसके एक ही ऑप्शन है भाई, इस डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दो। और जैसे ही आप इस डबल बॉन्ड को ब्रेक, इस सॉरी सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करोगे, ये रिंग एक्सपेंड हो जाएगी और यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो इसका जब मैं आर एस बनाऊंगा, जिसने इस पे अटैक करवाया है वो 3 डिग्री देखा होगा और ये 1 डिग्री। ऊपर, वही तो कह रहा हूँ, डांसिंग रेजोनेंस भाई, कितनी बार बोलूं। ये क्या था, डांसिंग रेजोनेंस याद है? अच्छा एक बात और, डांसिंग रेजोनेंस बनने के बाद भी कार्बोकेटायन नीचे आया है क्योंकि डांसिंग रेजोनेंस से ज्यादा स्टेबल बैक बॉन्डिंग होता है, ठीक है। हम्म। कैसे होगी? फर्स्ट, पहली बात तो फर्स्ट स्टेप, हर स्टेप स्टेबल होना चाहिए। आप ऐसा नहीं सोच सकते ये अनस्टेबल हो जाए अगला स्टेबल, नहीं, हर स्टेप। तो आपको फिर शिफ्ट करवाने पे बैक बॉन्डिंग मिल रही है ना, पर वहां तो फर्स्ट पे ही डांसिंग रेजोनेंस मिल रहा है। चलो भाई नेक्स्ट करो। लेकिन फर्स्ट फर्स्ट स्टेप ही नहीं होगा ना। करो भाई। कौन सी रिएक्शन है? पीनाकोल फॉर्मेशन।
हाँ भाई, सेम एज फर्स्ट, ए बस बना लो। और ए टू बी तो आपको पता ही है, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में यही करवाया था। सिक्स्थ करो। हम्म। हम्म। HSO4 माइनस करता क्या था? तो भाई H प्लस जब आता है ना तो कोई ना कोई एसिड रहा होगा, इसलिए वो कई बार सिर्फ H प्लस लिख कर दे देगा। और हीट दे दिया, देखो हीट का यूज क्या था, वीक बेस को स्ट्रॉन्ग में बदलना। हाँ भाई हुआ। देखना यही है, सी यही था। डी, डी में क्या करोगे देखो समझा दे रहा हूं, हो गया होगा वैसे तो। क्या किए हो बताना, रिंग एक्सपेंशन। तो देखो यहाँ OH2 पॉजिटिव बना होगा, ये बाहर निकला, यहाँ कार्बोकेटायन। और हमारा टारगेट क्या होता है कि जिस कार्बन पे OH है वहां प्लस आना चाहिए। और उसका एक ही तरीका है कि मैं इस बॉन्ड को ब्रेक कर दूं, तो वो 6 से किस में चले जाएगा भाई, 7 में। 1 2 3 4 5 6 7। हो गया भाई। भाई ये ब्रेक किए और यहाँ पे मैच हुआ है ना ये, तो ये क्या बन रहा है, हो गया भाई। ये नोट पॉइंट लिख लो, इसका मतलब अभी समझ नहीं आएगा, बस लिख लो इसको। तो हम लोग कार्बोकेटायन की थर्ड रिएक्शन पे आ चुके हैं, जिसका नाम है डाईएजोटाइजेशन ऑफ एमीन। है अभी है। तो 10 कंप्लीट हो गई ना, ये 11th है। भाई डीपीपी करते जाओ बस तुम लोग, आज कर लेना ये 5 हो गया है ना, 6 करके आना। जो बचे हुए थे वो हो जाएगा इसी पे। यही है, ये मिलकर HNO2 बनता है। चलो भाई अब देखो, मैं नेक्स्ट रिएक्शन समझाने जा रहा हूँ, सभी लोग देखना ध्यान से। हो गया। चलो भाई, अभी ये नहीं लिखना है यार, बस नोट पॉइंट ही लिखना है। देखो इधर,
इसको ध्यान से समझना, यहाँ पे रिएक्टेंट बदल गया है। क्या है रिएक्टेंट? एमीन है 1 डिग्री, अभी तक क्या था? एल्कोहल। अब देखो रिएक्शन नंबर बताना भाई। 11th। देखो इधर सभी लोग, यहां पे है 1 डिग्री एमीन, ये कन्वर्ट हो गया एल्काइल डायाजोनियम बोलते हैं। एन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, एन ट्रिपल बॉन्ड एन, और इस पे प्लस क्यों आया? क्योंकि इसने 4 बॉन्ड बना रखे। तो इसका नाम होता है, ये आर के लिए एल्काइल आया और इसको बोलते हैं डायाजोनियम, तो इसका नाम हो गया एल्काइल डायाजोनियम। और N2 बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, बहुत ही स्टेबल गैस है, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो यहां से जब N2 निकलेगा तो क्या R पे कार्बोकैटायन बनेगा? और कार्बोकैटायन बनेगा, फिर हम रखते हैं H2O, तो H2O इज अ न्यूक्लियोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल, अटैक कर देगा। तो देखो सारे स्टेप्स तुम्हें समझ आ गए होंगे, बस तुम्हें ये डाउट होगा कि ये कैसे चेंज हुआ। इसके आगे की कहानी तो क्लियर है, बोलो ना भाई। बस ये अगर मैं तुम्हें बता दूं तो समझ आ जाएगा। तो देखो अब ये बताना, देखना भाई बोर्ड पे ध्यान से, तभी समझ आएगा। देखो यहाँ पे NaNO2 प्लस HCl, ये आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? HNO2 प्लस HCl, सॉरी NaCl। हाँ या ना? बताओ HNO2 का स्ट्रक्चर याद है किसी को? हाँ या ना? क्या HNO2 एक एसिड है? तो इसी का दूसरा भाई इसको H प्लस दे सकता है या नहीं? HNO2 का दूसरा भाई इसको क्या दे दिया? H प्लस। क्या ये न्यूक्लियोफिलिक पार्ट तुम्हें दिख रहा है? ये H प्लस इस पे अटैक करेगा, और इसके आगे का बताओ, OH2 पॉजिटिव और N। हाँ या ना? यहां तक क्लियर है? क्या H2O एक बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है? तो अगर H2O निकल जाएगा तो क्या मिलेगा? याद करो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल चैप्टर 1, क्या ये इलेक्ट्रोफाइल होता था? नाइट्रोसोनियम आयन, हाँ या ना? इलेक्ट्रोफाइल होता था। देखो हमने क्या किया, रिएजेंट की मदद से एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर लिया। अब रोल आता है किसका? रिएक्टेंट का। रिएक्टेंट क्या है भाई? RNH2। बताओ ये इलेक्ट्रोफाइल है न्यूक्लियोफाइल है? लोन पेयर है ना भाई, न्यूक्लियोफाइल है। तो इस पे इलेक्ट्रोफाइल है हमारे पास, क्या इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पे अटैक कर देगा? तो R, बताओ अब नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा है? 4। बोलो भाई, यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। अब तुम्हें पता है H प्लस निकल जाता है, RNH डबल बॉन्ड हो, क्योंकि नाइट्रोजन तो 4 बॉन्ड बना नहीं सकता, H प्लस निकल गया। यहां तक आ गए? बताओ मैं इसका एसिडिक मीडियम है या नहीं है भाई? क्या मैं इसका टॉटोमर बना सकता हूं 1,3? बोलो भाई, टॉटोमर बना दूं? क्या ये बनेगा टॉटोमर? उसके बाद मैंने वापस से H प्लस लिया। H प्लस कहां से आ रहा है पता है ना? HNO2 एसिड है हमारे पास, क्या ये इस पे अटैक करेगा? ये कहानी बहुत लंबी है। RN डबल बॉन्ड N, क्या OH2 पॉजिटिव मिला? अब ये बहुत ही अच्छा, RN डबल बॉन्ड N, और N पे क्या आएगा भाई? क्या मैं इसका RS ड्रॉ कर सकता हूं? बोला था ना कि कहीं भी जिंदगी में फंस जाओ तो टॉटोमर बना लेना, और फिर कभी फंस जाओ तो, पहले दिन ही बता दिया था ये बात। भाई इसका RS क्या ये बनेगा? इसका चेहरा और इसका चेहरा मैच करो, सेम है। लेकिन सुनो, तुम्हें ये सब याद नहीं रखना, तुम आज के बाद से तुम ये याद रखोगे, अगर NH2 पे NaNO2HCl डाला तो हमें क्या मिलेगा? एल्काइल। कैसे बना मैंने तो बता दिया, बट आपके काम का नहीं है, लिख लो इसको। क्या? नहीं नहीं, बोर्ड में नहीं आएगा। चलो अभी करो जो कर रहे हो। बोर्ड के लिए भाई तुम 10 दिन में मैं ऑर्गेनिक करवा दूंगा बोर्ड की, और उसी में से आएंगे रिएक्शन। बोर्ड की टेंशन मत लो, जेई का टेंशन लो।
क्या? चलो तुम लिखो यार। वैसे ये मुश्किल नहीं है, अगर तुम एक दो बार इसको प्रैक्टिस कर लोगे तो मैकेनिज्म याद हो सकती है। बिना देखे लिख लो, वैसे कोई मतलब नहीं है, हाँ, तुम डायरेक्ट याद रखो। अगर NH2 है तो क्या बनाना है तुम्हें? अरे HNO2 है ना एक्सेस में, एसिड है ना। भाई एक्सेस में है एसिड, जब जरूरत पड़ेगी तब आ जाएगा। अरे तो जल्दी जल्दी लिखो। और भी बनेंगे, सब कुछ बताऊंगा, पहले ये लिखो तो। H2O है ना, ऐसा बेस भी होगा। हो गया। हो गया क्या? चलो भाई देखो, हटा सकता हूँ इसको। तो पढ़ाया था। हो गया। किसका नहीं हुआ?
चलो भाई, अब आ जाओ क्वेश्चंस के ऊपर। देखो भाई सभी लोग इधर देखो, इसमें ना आपसे ये एक ऐसी रिएक्शन है जहां पे आपसे ना ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स भी पूछा जा सकता है। ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट, देखो मेजर तो अल्कोहल ही होगा जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, बट अगर ऑल पूछ दे तो क्या करोगे वो मैं बताने जा रहा हूं। देखो सबसे पहले क्या बनाना होता था, एल्काइल डायाजोनियम बना दे। अब ये कैसे बना तुम्हें पता है, बट तुम्हें उसे याद नहीं रखना। उसके बाद तुम्हें पता है ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप था। अरे पहले समझ लो फिर लिखना। क्या बनेगा ये, कार्बोकेटाइन। और उसके बाद मैंने किसका अटैक करवाया था, न्यूक्लियोफाइल का, और मुझे मिल गया था एल्को। कोई दिक्कत। लेकिन यहां पे अगर तुमसे ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स पूछा जाए तो तुम्हें उन सारे न्यूक्लियोफाइल्स का ध्यान रखना है जो इस रिएक्शन में पहले से मौजूद है। एक न्यूक्लियोफाइल तो दिख गया होगा, NaCl ने दिया था Cl-। बोलो यार, NaCl बना था, NaCl प्लस HNO2 बना था। इसने Cl- न्यूक्लियोफाइल दिया और यहां पे क्या लग गया, Cl। देखो मेजर यही होगा, मैं पहले ही बोल रहा हूं बार बार कि मेजर तो यही होगा, बट ऑल पॉसिबल पूछा जा रहा है। एक तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि ONO अटैक कर दे, HNO2 H प्लस निकला तो क्या बचेगा, तो ON डबल बॉन्ड O। हाँ या ना। अच्छा एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि जो बना हुआ मेजर प्रोडक्ट है ना वो भी तो न्यूक्लियोफाइल है, ध्यान से देखो। जो मेजर प्रोडक्ट है वो भी क्या है, न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा तो क्या मुझे ईथर मिलेगा। अरे बोलो यार, ये इस पर अटैक किया फिर H प्लस निकल गया। और लास्ट पॉसिबिलिटी ये है, कहाँ है एल्कीन, कहाँ है, एल्कीन होना चाहिए भाई। H2O वापस से आएगा, देखो इधर H2O हाई टेम्परेचर अगर मैं कर दूं, टेम्परेचर बढ़ा दूं तो वीक बेस क्या बन जाता है, और एलिमिनेशन कर देगा तो डिस्प्रोपोर्शनेशन मिलेगा। तो एल्कीन भी हमें, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं आपसे मेजर पूछा जाएगा ज्यादातर टाइम, लेकिन पूछा गया है जेई में ऑल भी, इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है। लिख लो इसे। कौन माइनस बनाएगा ना हाई टेम्परेचर पे, H प्लस निकालता है, बेस है। भाई H2O बेस है, बेस ने एलिमिनेशन हुआ है बेसिकली यहाँ। किसने, एलिमिनेशन हुई है। कौन, मेरे भाई H2O जो है, H प्लस पकड़ के याद है तुम्हें, आयनिक में बताया गया होगा H प्लस पानी में H3O प्लस के फॉर्म में रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि H2O H प्लस एक्सेप्ट करता है ना कि, तो वो बेस है ना यार, बट वीक बेस है क्योंकि O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, इसलिए वीक बेस है। जबकि N होता है यहाँ पे वो अच्छा बेस होता है। हाँ, अरे इतना भी अटैक नहीं करवाना है यार, वैसे इसका करवाओगे तो स्टेरिक आ जाएगा। ठीक है, अरे तो इसमें स्टेरिक क्राउडिंग आ जाएगी ना, इसको दोबारा अटैक करवाओगे तो। चलो लिखो लिखो, जो बता रहा हूँ वही बनेगा। अरे कैसे कर देगा अटैक, स्टेरिक आ जाएगी ना, इस रिपल्सन, स्टेरिक क्राउडिंग। हमेशा याद रखना, वीक बेस को अगर हम गर्म कर देंगे तो वो स्ट्रांग बन जाएगा।
मैं बता देता हूँ, दे नहीं रखा था। होता क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, हीट वहां से मिल गई। और दूसरी बात, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये सब बहुत कम मिलेंगे, बहुत ही कम, मेजर तो वही है। लिखो जल्दी। भाई 5 मिनट के लिए बंद कर दो फैन, कर दो, बंद कर दो। हो गया। कौन? ये N2? अरे इसने 3 बॉन्ड बना रखे हैं भाई, स्टेबल गैस है ये। हाँ लोन पेयर है, तो मतलब तुमने इसको निकाला फिर इसी को अटैक करवा दो यार। हो गया। अब तुम्हें करना है भाई, मैं ये हटा रहा हूँ। अब एक क्वेश्चन तुम्हें ऐसा ये करना है, इसमें तुम्हें सारे बताने हैं। अच्छा एक बात और, इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है बता देता हूँ। इसमें रीअरेंजमेंट हो रही है, इसका मतलब वो सारे भी और वो सारे भी और कुछ कुछ आपस में भी करेंगे। तो भाई सारे बनाओ जल्दी, बस एक करना है, उसके बाद तुम मेजर ही बताना है। इसके बाद से जो क्वेश्चंस है ना, उसमें मेजर ही बताना है। और मेजर क्या था? अल्कोहल। उसमें कोई दिक्कत नहीं, बस ये एक तुम कर लो क्योंकि आया हुआ है। तो अगर दोबारा आ जाए और तुम्हें पता ना हो। इसमें 2 कार्बोकेटाइन बनेंगे, याद रखना। और दोनों पे सभी का अटैक करवाना है। सीएसके, MS धोनी नहीं खेल रहा है ना अभी तो। ना होना, अरे करो, बात मत करो। कोई देखना मत इधर।
मुझे लगता है ये वाला प्रोडक्ट आपने मिस किया होगा, लास्ट वाला। इसका मेजर इसके साथ। कई बोलेंगे सर इसका मेजर उसके साथ, अरे सेम ही बनेगा। और ये दोनों कॉमन है इसलिए मैंने उसको हटा दिया है। ठीक है भाई। अब आपको सिर्फ मेजर ही बताने हैं अभी से। अरे काउंट कर लो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 आएंगे। हो गया। हटा सकता हूँ। अब यहाँ से सिर्फ मेजर बताओ, लेकिन कार्बोकेटायन बनेगा तो उसको रीअरेंज करना पड़ेगा आपको। हम्म। तो होमवर्क क्या है? डीपीपी नंबर 6। भाई होमवर्क करो वो सभी लोग। चलो थर्ड बताऊं। भाई क्या करोगे, इसको हटाओगे, यहाँ पे कार्बोकेटायन, फिर इसको शिफ्ट करवाओगे तो मिथाइल उधर जाएगा। देखो। नेक्स्ट। अच्छा हाँ सॉरी। फोर्थ हुआ किसी का? फोर्थ हो गया, फिफ्थ करो फिर। शिफ्ट क्या करेगा, यहाँ पे रिंग करेगी ना शिफ्ट। अल्फा एच ज्यादा होने चाहिए। सबने किया हुआ है सेम मिस्टेक सभी। रिंग शिफ्ट होगी।
देखो भाई सभी लोग, यार तुम लोग एक ही, चलो देखो एक ही मिस्टेक बार बार करते हो। यहाँ प्लस आया, भाई जब आप यहाँ इसको भेजोगे तो इसके पास तीन ऑप्शन थे, बेसिकली दो ही थे, मिथाइल या साइक्लो ब्यूटाइल। तो बताओ इसको शिफ्ट करने में फायदा है ना, क्योंकि अल्फा एच ज्यादा चाहिए मुझे। यही सोचकर मैं देता हूँ और तुम फंस जाते हो। बोलो भाई, क्या इसके बाद शिफ्टिंग होगी? सोच कर बोलो, इसके बाद रीअरेंजमेंट होगी? नहीं होगी। यही बनेगा मेजर। भाई तो उसके लिए यहाँ जाना होगा, वहां जाएगा कैसे? हम्म। तो अल्फा एच ही कम आ गए ना। भाई आप अगर मिथाइल शिफ्ट करोगे, समझ रहे हो मैं क्यों नहीं मिथाइल शिफ्ट कर रहा हूँ? नंबर ऑफ अल्फा एच मुझे ज्यादा चाहिए, यहाँ पे तीन तीन छह और दो आठ है, और उसको शिफ्ट करते तो सात मिलते। हम्म। तो इसलिए तो रीअरेंज किया है। रीअरेंज क्यों होता है भाई? स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए ना। ये हो गया। देखो भाई, फिफ्थ हो गया क्या सभी का? बताऊं? हम्म। क्या करोगे तुम सोचो ना। चलो मैं बता देता हूँ, देखो भाई सबसे पहले क्या करते थे, इसको निकालते थे, यहाँ पे कार्बोकेटाइन। भाई हमें इस कार्बोकेटाइन को यहाँ पे लाना होगा बैक बॉन्डिंग के लिए। अरे भाई उतना एसिडिक OH नहीं होता। पहले N2 पे, अगर Na Na2HCl है तो डायाजोनियम ही बनाना है हमें पहले। देखो इधर, ये कार्बोकेटाइन बना। अब बताओ इस कार्बोकेटाइन को मुझे यहाँ पे ले जाना है, हाँ या ना? उसका एक ही ऑप्शन है भाई, रिंग को ब्रेक करके साइज 6 से किस में ले जाओ? 6 करो। अब नहीं होगा ना अटैक, कार्बोकेटाइन तो बचा ही नहीं ना। दो OH आ ही नहीं पाएगा, बैक बॉन्डिंग हो गई, कार्बोकेटाइन बचा ही नहीं। और एक और बात मैं बता दूं, अगर आप एक और OH ले भी आते ना, तो एक कार्बन पे अगर दो OH लगे हो, हाईली अनस्टेबल H2O निकल के डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाता है। देखो अगर तुम ऐसा कुछ कर देते मान लो, तो याद रखना एक कार्बन पे दो OH स्टेबल नहीं होते, क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड O। हाँ। हाँ नहीं करता, जेमिनल डाइऑल कहाँ करता है? सब कुछ करना है आगे। हाँ भाई सिक्स करो जल्दी। तुम सोचो कैसे होगा। सही तो कह रही है वो। देखो मेरे भाई, वैसे देखो इधर सभी लोग, NH3 पे अगर मैं Na Na2HCl का अटैक करवाऊंगा,
तो एनसीईआरटी में क्या दे रखा है कि हमें क्या मिलेगा, N2 और H2। और ये लॉजिकल भी, तुम ऐसे सोच कर देखो, ये क्या बन जाता था, डायजोनियम। क्या यहाँ प्लस आता था? वैसे आएगा नहीं, ये मैकेनिज्म गलत है, बट याद रखने के लिए तो हम रख ही सकते हैं। इस पे प्लस आएगा, H2O अटैक करेगा, और ये क्या, समझ रहे हो? नेक्स्ट करो। उस मैकेनिज्म से आप याद रख सकते हो, पर वो मैकेनिज्म नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, तो आपको याद रखना है। क्या, कहाँ पे? H2O तो है ही ना, तभी तो अटैक कर रहा है यार। चलो लिखो, नेक्स्ट करो। पावरना, क्या HNO2 को, ये देखो, ये क्या था? मेरे भाई ये एक्सपेरिमेंटल प्रोडक्ट्स है, आपको इसे रटना ना पड़े, इसलिए मैंने इसको ना H अलग करके लिखा है। भाई मैं यहाँ NH3 लिखता तो तुम एक दूसरे को देखते, तो मैंने यहाँ R की जगह क्या कर दिया, H कर दिया, तो काम तुम्हारा आसानी किया है। चलो भाई, नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखो, जो मेजर प्रोडक्ट आता है वो ईथर आता है। अब तुम्हें ये तो मैंने बताया है कि ऑल प्रोडक्ट्स में ईथर बनता था, याद करो, ऑल पॉसिबल में ईथर। तो याद रखना ये दोनों रिएक्शन, मिथाइल एमीन में क्या मिलता है हमें, ईथर मेजर मिलता है, ना कि मिथेनॉल। ये याद रखना है आपको, ये दोनों रिएक्शन, 6th भी और 7th भी। बाकी में जैसे बस सिखाया है वैसे ही करना है, बस ये दोनों याद रखो। क्या बनेगा छोड़ो उसको, ये प्रोडक्ट है, याद रखना है इसको। ठीक है, समझने के लिए याद रख सकते हो। भाई मैकेनिज्म में मैंने बताया था ना, ईथर बनता है ऑल पॉसिबल में, बट वो माइनर होता था, बट इस केस में मेजर है। क्या कह रहे हो? N2 तो मिलेगा ही, वो तो स्टेबल गैस, वो तो मिलेगा ही। चले आगे। N2 तो पहले ही निकल गया था ना, कार्बोकेटाइन बनने से पहले N2 ही तो निकला था। N2 भी करो हाँ करोगे काउंट लेकिन N2 बाय प्रोडक्ट है तो उसको। चलो ये करो भाई, स्टीरियो केमिस्ट्री। क्या? अरे हाँ, जो बची हुई थी डिस्कशन कब करना है यार? कल तो नहीं करूंगा, मैं परसों कर दूंगा, वेनेसडे को। अच्छा थर्सडे को। हट, हर वीक आरटी थोड़ी होता है। चलो एक काम करना भाई, उस दिन तो 5-10 लोग ही आए थे, लेकिन थर्सडे को मैं एक बार और मौका दे रहा हूँ। आइसोमेजी में जो भी डाउट होगा पूरी मॉड्यूल में कहीं से भी आप पूछ सकते हो। जो नहीं आए थे उस दिन, वो भी कब आना है, थर्सडे ऑनलाइन। मुझे पता है तुम लोग नहीं आओगे, फिर भी मैं मेरा बोलने ऑनलाइन, हाँ मैं यहीं पे डिस्कस कर दूंगा, जिसको ऑफलाइन देखना ऑफलाइन देख ले। जब डिस्कशन रख ही रहा हूँ तो अलग से क्यों पूछना? कहाँ हो? जाओ शादी एंजॉय करो फिर। चलो भाई, ये हुआ। देखो सभी लोग इधर देखो, सभी लोग इधर देखो, क्या करना होता है, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा, बोलो।
अब H अवेलेबल है तो, क्योंकि यहाँ पे स्टेबिलिटी ज्यादा चाहिए, तो क्या ऊपर में देखो ध्यान से, इथाइल बन गया क्या? नहीं दिखा। तो ये अब क्या काइरल सेंटर बचा क्या? तो आंसर एक ही आएगा भाई। देखो ना, ये H ऊपर गया तो ये दो कार्बन मिलकर क्या बन गए? इथाइल। नाइन्थ करो जल्दी। समझ आया ना एट्थ? नाइन्थ करो फिर उसके बाद। देखो मैंने एक बात बोली थी कि घर के अंदर ही अगर, क्या बताया था याद है? घर के अंदर ही न्यूक्लियोफाइल अगर है तो बाहर वाले से पहले घर के अंदर वाला अटैक करेगा, याद है? और वो कुछ होता दिख रहा है? जो भी बताई थी याद रखना हमेशा। घर के अंदर अगर, ओए सुनो, बाहर वाले न्यूक्लियोफाइल से पहले घर के अंदर वाला न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो भाई देखो, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा। अरे देख लो यार, यहाँ कार्बोकेटाइन बनाओगे, अब H2O आता बाहर से अटैक करने, बट अंदर में है कौन? 5 की रिंग बनेगी। बताओ, क्या यहाँ पे काइरल सेंटर दिखा तुम्हें? नहीं दिखा। एक सेकेंड एक सेकेंड, ये O अगर इस पे अटैक कर रहा है तो इस कार्बन पे होगा ना, मिथाइल। बोलना सही है। क्या तुम्हें काइरल सेंटर दिखा भाई? तो आंसर, अरे कुछ आया समझ ये वाला? अरे वुड्स याद करो, वुड्स रिएक्शन में जब हमने एसिड सेंसिटिव ग्रुप लगाया था SH और OH, तो क्या हुआ था? अंदर इंटरनल अटैक हो गई थी ना। सेम है हर जगह, ये वही फॉलो करना है। अगर न्यूक्लियोफाइल मॉलिक्यूल के अंदर ही है और 5 या 6 की रिंग बने तो अटैक करवाना है हमें। तो H2O के आने से पहले इसने अटैक कर दिया, क्योंकि यहाँ पे प्लस तो था ही ना, प्लस उस पे माइनस है। समझ आया? हटा सकता हूं इसे? एक मिनट रुक जाओ, मुझे पता है टाइम हो गया है। यार यहाँ कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ, उसके बाद H2O अटैक करने आता था, बट यहाँ पे अंदर ही क्या है भाई? न्यूक्लियोफाइल है ना, तो इंटरनल न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करता है बाहर वाले के आने से पहले। होमवर्क क्या है और डिस्कशन कब होगी? एक बार मुझे ना कोई याद दिलवा देना अगर याद नहीं रहे मुझे तो। यार एक क्वेश्चन के बाद ये टॉपिक, ये रिएक्शन खत्म है। देखो ये लास्ट है, तुम नोट कर लो, घर से कर लेना, कोई बात नहीं। देखो इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है ना, तो इसको खत्म ही कर लेते, जब इतना हो ही गया है, जब इतना खर्चा हो ही गया है तो थोड़ा और सही। अरे नोट तो कर लो तुम, चलो। ये थोड़ा सा अलग है, दिमाग लगाना होगा। ये आया हुआ है PYQ है ये मॉड्यूल में दिया हुआ है एक्सरसाइज 3 में, बट तुमसे होगा नहीं, इसलिए मैं यहाँ करवा रहा हूँ। अभी कर लो तो अच्छा है। ये टाइम देखते हैं, रुको। टाइम है 10:03। 2 मिनट नहीं है तुम्हारे पास? बस 2 मिनट। चलो होमवर्क है ये, ठीक है।